हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आर्ट ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पर है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जो नियम है आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये हेल्प करेंगे 8वीं क्लास के बच्चों के लिए, 9वीं क्लास के बच्चों के लिए, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी हेल्प करेंगे। ये जो पहला नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, जो पहला नियम है उसके और हम बात करेंगे आज। पहले ये जानना आवश्यक है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जैसा मैंने पहले बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट होता है वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, डायरेक्ट होता है। क्या होता है? वक्ता किसी के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना, वो डायरेक्ट कहलाता है। और किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो हम तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जो पहला नियम आता है वो ये आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। एक सेंटेंस के माध्यम से हम कौन सी रिपोर्टिंग स्पीच होती है और कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये जानने की कोशिश करेंगे, है नहीं? तो पहले हम एक सेंटेंस लेंगे। He says to Mohan, Anita is a player. मैंने तो पहले बताया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले का हिस्सा होता है हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये सेज टू से पहले का जो ये होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वाला ये होता है ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में पहला जो नाउन है या प्रोनाउन है वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद टू के बाद में जो आने वाला है वो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब नियम आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। जिस टेंस में है उसी टेंस में रखेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब और इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। कुछ रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो हम से टू को चेंज कर देते हैं टेंस में। किस में चेंज करेंगे? से टू को टेंस में और से टू को टेन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के। तो अगर हमें ये सेंटेंस चेंज करना हो तो हम करेंगे, कैसे करेंगे? ही टेल्स मोहन
that अनीता पास नहीं होगा, ये इजी रहेगा। अनीता इज ए प्लेयर्स कहाँ पर, प्लेयर को प्लेयर प्लेयर करेंगे, प्लेयर्स क्यों बोल रहा है? He tells mom that Anita is a player. ठीक है, ठीक है जी। अब अगर फ्यूचर में देखे हो तब भी हम इस का टेंस को चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पे देख सी टू देखा तो टेन में चेंज करेंगे, है नहीं। अगर फ्यूचर में देखेंगे, एग्जाम्पल फ्यूचर कर लेते हैं हम, जैसे कि दूसरा सेंटेंस लेते हैं, he will tell, he will tell you, Garima is a teacher. He will say, he will tell you Garima is a teacher. तो अब इसे हम किस टेल को तो टेल दे देंगे, अगर ये होता he will say to you तो टेल में चेंज कर दे, इसको हम will टेल को टेल दे देंगे, he will tell you। अगर यहाँ पे होता he will say to you तो इसको हम टेल में चेंज कर देंगे, और टेल दिए रखा है तो हम टेल को टेल दे देंगे, he will tell you। केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और हम दैट यूज कर देंगे, जैसे कि will tell you that गरिमा इज अ टीचर। ठीक है, अच्छा सुना नहीं तुम्हें, ओके। फ्यूचर में होने में तब ये टेंस चेंज नहीं होगा। अब एक सेंटेंस में आपके सामने देता हूँ, जैसे कि लीजिए बोला था कि ये कैसे हो गया। अब ये सेंटेंस हो, इसके ऊपर ध्यान देना आपको, इस वाक्य के ऊपर कैसे बनेगा सेंटेंस। और कोई कैसे बनेगा, he has said to me, तो इसे हम चेंज करेंगे, he has told me, he has told me। told me, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट में कर देंगे, दैट। अब इसको रविंद्र जैसे प्लेयर को क्या करेंगे, रविंद्र वाजे प्लेयर नहीं करेंगे, ये रहेगा रविंद्र जैसे प्लेयर। प्लेयर जो यहाँ पे क्या है, सिंगर। अब ये बात देखिए, he has told me, ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। अब नियम कहता है कि सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो सकता है,
प्रेजेंट का कंटिन्यूस भी हो सकता है, रिपीटिंग वर्ब, प्रेजेंट का परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट के किसी भी टेंस में या फ्यूचर के किसी भी टेंस में दे रखी है रिपीटिंग वर्ब, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो ये पहला ही नियम है इसका। इसके बाद में आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किसी की हैबिट को शो करे या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करे, तब भी हम उसके टेंस को चेंज नहीं करते। वो हम फिर अगले जो कल वीडियो बनाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे, है नहीं। तो आप पहले अगर आपने देखा तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि हमें ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है या फ्यूचर के किसी भी टेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जिस टेंस में है उसी टेंस में रहने देंगे, ठीक है। तो आप ये एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। आप अगर 8वीं के बच्चे हैं, ये 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, तो हर एग्जाम में आते आते हैं। अगर आप 8वीं के बच्चे, तो आपके लिए आगे तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने अगर ध्यान से सुन लिया इसको और ध्यान से एक बार करना है और हमेशा के लिए इसे अपना लेना है। थैंक यू वेरी मच।